मनुष्य यानी आप और मैं एक सामाजिक प्राणी है, यानी जो समाज में रहता है। समाज में इसका कुछ न कुछ भूमिका रहता है। ये जो भी करेगा उसका कुछ न कुछ असर समाज में दिखेगा, और जो समाज में होगा उसका कुछ न कुछ असर हम पर भी होगा। कहने का तात्पर्य कि मनुष्य से समाज बनता है, और समाज में जो भी घटित होता है उसका मूल केंद्र मनुष्य होता है, मूल उद्देश्य भी मनुष्य होता है, उसका मूल भोक्ता भी मनुष्य होता है। चाहे वो सकारात्मक दृष्टि से देखे या नकारात्मक दृष्टि से देखे। अगर स्वस्थ समाज रहा तो आप अच्छा भोक्ता के रूप में, सुखी सदस्य के रूप में इस समाज में रहेंगे। परंतु अगर वहीं पर समाज ही जागरूक ना हुआ, समाज छोड़ दीजिए, कहिए कि मनुष्य ही जागरूक नहीं हुआ, मनुष्य ही सचेत नहीं हुआ, मनुष्य अज्ञान के केंद्र से, अबोध अविवेक से जीवन जी रहा है, तो कहने की जरूरत नहीं कि आप पीड़ाग्रस्त दुखमय जीवन बिताएंगे। मन कभी भी हल्का नहीं हो सकता, शांत नहीं हो सकता, संतुष्ट नहीं हो सकता, सुखी नहीं हो सकता। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों? पूछिए अपने आप से। परंतु मैं आज अचानक यूं ही ऐसे क्यों समाज के बारे में और मनुष्य के बारे में बातें करने लगा। क्या चर्चा मैं करना चाहता हूँ, ऐसे दुविधा उत्पन्न हो रहा होगा आपके मन में। विभिन्न तरह के प्रश्न उठ रहे होंगे, और उठना भी चाहिए। वास्तव में मनुष्य होने का लक्षण क्या है, या फिर यूं कहे कि आप मनुष्य के योनि में हैं, मनुष्य का जीवन जी रहे हैं। यह आप कैसे कह सकते हैं? तभी जब आप प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि ना एक मनुष्य तभी प्रश्न पूछता है जब उसके मन में संशय उत्पन्न होता है, दुविधा उत्पन्न होता है, तथा जिज्ञासा के बशर्ते। और वास्तव में जिसमें जिज्ञासा नहीं रहता उसमें प्रगति करने का अवसर ही खत्म हो जाता है, आगे बढ़ने का अवसर ही खत्म हो जाता है। जीवन में रहता तो है, संसार में भी रहता है, परंतु उसका यहाँ पर ठहरना और ना ठहरना दोनों बराबर है। वो जीवन को काटता रहता है, जीवन को जी नहीं सकता। जीवन को जीने के लिए कला चाहिए, और कला को सीखना पड़ता है। इसके लिए ज्ञान धारण करना पड़ता है, विवेक चाहिए, बोध चाहिए। यदि ज्ञान ना हुआ, विवेक ना हुआ, बोध ना हुआ, तो आप पशु के भांति जिएंगे। क्यों? देखिए ना पशु को। क्या पशु के पास ज्ञान होता है? क्या उनके पास क्या भक्षणीय है, क्या अभक्षणीय है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है, क्या उचित है, क्या अनुचित है? ये सब करने का विवेक होता है। और ना ही उनके पास इतना बौद्धिक अवसर दिया जा सकता है, ना ही उनको ऐसे परिस्थितियों में ढाला जा सकता है कि वो ज्ञान अर्जन कर सके, क्योंकि ना ईश्वर ने वो क्षमता उनसे छीन ली है। वो ऐसे योनि में है जिसमें सिर्फ अविवेक, अबोध, अज्ञान में कार्य करेंगे। एक सुअर विष्ठा से अपना पोषण लेता है, वो क्या जानेगा कि वो दूषित, कलंकित, वर्जनीय चीज सबके लिए त्याज्यमयी है, मनुष्य जगत के लिए त्याज्यमयी है। परंतु सुअर उसमें मुंह क्यों डालता है? उसके पास विवेक नहीं, बोध नहीं, ज्ञान नहीं, तथा उसको उसी तरह से बनाया गया है। परंतु मनुष्य के पास ये क्षमता होता है कि वो अपनी चेतना को विस्तार दे, अपने आप को ऊपर उठा सके। देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ चेतना को विस्तार देने, या फिर यूं कहे कि चेतना को ऊपर उठाओ। ऐसा क्यों कहता हूँ? तनिक सोचिए, इस पर विचार कीजिए, फिर उत्तर दीजिए। देखिए, ये सब कहने के पीछे मेरा जो उद्देश्य रहता है, अगर मैं कोई भी गणित का प्रॉब्लम आपके सामने रख दिया, या फिर कहिए दो छात्र है, एक नवम श्रेणी का छात्र है या फिर छात्री, जो भी मान सकते हैं,
वहीं पर एक द्वादश श्रेणी का छात्र है और तीसरा छात्र मान लीजिए मैं ले लेता हूँ एक पंचम या षष्ठ श्रेणी का या फिर सप्तम श्रेणी का छात्र है या फिर द्वितीय श्रेणी का छात्र है। ठीक है, तो मैंने क्या क्या कहा, 3 तो छात्र है, एक द्वितीय श्रेणी का, दूसरा पंचम श्रेणी का, तीसरा नवम श्रेणी का और चौथा भी मान लीजिए द्वादश श्रेणी का। ठीक है, तो जब उसी एक ही तरह का गणित का प्रॉब्लम आप उनके सामने रखिएगा, सबका उसके प्रति दृष्टिकोण अलग होगा। अगर मैं कहूँ 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है, अगर ये द्वादश श्रेणी छात्र से पूछूं उसके लिए कुछ बात ही नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम हुआ क्या। नवम श्रेणी के लिए भी, पंचम श्रेणी के लिए भी कुछ भी नहीं, द्वितीय श्रेणी के लिए थोड़ा बहुत कष्ट हो सकता है। हाँ, इसके ऊपर फिर ये भी आ जाता है कि वो छात्र की एकेडमिक प्रोफाइल कैसा है, इस छात्र की शैक्षिक क्षमता कैसी है, वो अलग बात हो गया। ठीक है ना। तो जब आपका क्लास में बढ़ोतरी होती जाती है, आप एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में प्रवेश कर जाते हैं और वो श्रेणी अपने अगले वाले श्रेणी से ऊंचा होता है। इस साल मैं सप्तम श्रेणी में पढ़ रहा हूँ तो अगले साल में अष्टम श्रेणी में पढ़ूंगा। इसका मतलब क्या, मुझे सप्तम श्रेणी का पाठ्यक्रम सब कुछ आता है, उसको मैं पढ़कर अष्टम श्रेणी में प्रवेश कर चुका हूँ। तो जब सप्तम श्रेणी का कोई भी विषय मेरे सामने आएगा मैं उसे डगमगाऊंगा नहीं। लेकिन वहीं पर वही विषय अगर अब किसी पंचम श्रेणी के सामने रख दिया जाए या फिर किसी सप्तम श्रेणी छात्र के पास रख दिया जाए, उनको समस्या होगा लेकिन आपको नहीं। ठीक उसी प्रकार बंधुगण, जब हमारा चेतना उच्चतम शिखर की ओर जाने लगता है तब हमारा इस संसार के प्रति दृष्टिकोण अलग हो जाता है। हम समस्या का निवारण अलग दृष्टि से करते हैं, विलक्षण ढंग से करते हैं, प्रतिभा संपन्न होकर करते हैं। परंतु ये बात जो मैं कह रहा हूँ शायद आपको लग रहा होगा गलत है, या फिर अगर ये भी लगे कि सही है, इसको अनुभव करना व देख पाना थोड़ा मुश्किल है। इसको अनुभव वही मनुष्य कर सकता है जिसका चेतना स्तर उस तरह का हो चुका है और वो स्वयं समस्या को चुटकियों में हल कर देता है। संसार मतलब समस्या, और जहाँ समस्या रहेगा वहाँ पर या तो आप बिखर जाते हैं या फिर निखर जाते हैं। ये निर्भर करता है कि आपका इच्छा शक्ति कैसा है, आपका संस्कार कैसा है, क्या आप में जुनून है आगे बढ़ने का। अगर जुनून होगा और क्यों ना समस्या है तो संघर्ष तो रहेगा ही। संघर्ष का नाम ही जीवन है, जीवन मतलब संघर्ष। या फिर ऐसे है कि जब भी कोई समस्या आता है, कोई कठिन परिस्थिति आती है, तो आप वहाँ पर उसका डट कर सामना करने के बजाय क्या पीछे के ओर चलने में अग्रसर रहते हैं। आप वहाँ से भाग खड़े होते हैं, डट कर सामना नहीं करते। डट कर सामना करना चाहिए, परंतु एक चीज़ ध्यान रखिएगा बंधुगण, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज्ञान बोध विवेक चाहिए। क्यों? देखिए, मैंने कहा डट कर सामना करने के लिए, परंतु कैसे परिस्थिति और कैसे मनुष्य के विरुद्ध सामना करना चाहिए या फिर उनके साथ विरोध वाद विवाद में पड़ना चाहिए, अगर वो राष्ट्र हित में हो, समाज कल्याण में हो, धर्म के बात हो रहा हो तभी। अन्यथा मान लीजिए आप रास्ते से गुजर रहे हैं और रास्ते में बहुत सारे ऐसे कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो जब कुत्ते आपको देखकर भौंकते रहता है तो क्या आप उल्टा उसके ऊपर भौंकते रहेंगे, उससे झगड़ा करने जाएंगे? कुत्ता काटेगा तो क्या आप भी उस पर काटेंगे? नहीं। वहाँ पर समझदारी इसमें है, बुद्धिमत्ता इसमें है कि आप उनको इग्नोर करके वहाँ से चले जाए। ठीक उसी प्रकार बंधुगण, मूर्ख के साथ विरोध नहीं, वाद विवाद में मत फंसिए तब तक जब तक उसका कृत्य, उसका वचन समाज के लिए हानिकारक नहीं बन जाता, राष्ट्र के लिए हानिकारक नहीं बन जाता।
इसके लिए विवेक चाहिए होता है, किस परिस्थिति में क्या करें, और बोध भी चाहिए होता है। विवेक तो ये कहता है कि मूर्ख के साथ वाद विवाद में ना फंसे, परंतु अगर बोध ना रहा, अभी जो परिस्थिति है, अभी अगर मैं उसके साथ वाद विवाद में ना फंसूं, तो वो राष्ट्र के लिए क्या विनाशदायक होगा। और ज्ञान चाहिए होता है जो ज्योति दे सके कि क्या सही है क्या गलत है। और प्रारंभ में ही कहा कि मनुष्य किस तरह समाज से जुड़ा हुआ है और समाज का किस तरह मनुष्य पर असर होता है। किस लिए कहा था, अभी आता है, अभी वो बात करने जा रहा हूँ। वो इसलिए कहा था क्योंकि ना हम में एक ऐसा चीज़ है जो किसी को दिखता नहीं, दृष्टिगोचर नहीं होता, परंतु होता अवश्य है, अनुभव भी होता है। उसके बिना कदाचित हम मनुष्य नहीं। वो जहाँ पर है हम वहीं पर ही उपस्थित रहते हैं। क्या है वो चीज़ बताइए? वो है मन। और मन का स्वभाव है उछल कूद मचाना, एक डाली से दूसरी डाली में कूदना। कहने का तात्पर्य यह है कि वो कभी भी स्थिर नहीं रहता, स्थायी नहीं रहता। आज यही है तो कल कहाँ होगा। आज क्यों, अभी सोचिए ना। अभी ये चिंतन कर रहा है, कुछ क्षणों के बाद कुछ और चिंतन करेगा। और जहाँ पर मन होता है वहीं पर हम होते हैं। हाँ, हमारा शारीरिक शरीर यहाँ पर हो सकता है, परंतु वास्तव में हम तो शरीर नहीं है। हमारा मन कहाँ है वहीं पर हम उपस्थित होते हैं। इसीलिए तो कक्षा में बहुत सारे छात्र रहते हैं, परंतु सबका शारीरिक उपस्थिति तो वहीं पर है, लेकिन क्या मानसिक उपस्थिति वहीं पर है? नहीं। कक्षा में बहुत सारे छात्र शरीर से वहाँ पर उपस्थित है, लेकिन मानसिक रूप से वो खेलकूद का चिंतन कर रहे हैं जब पढ़ाया जा रहा है कक्षा में बहुमूल्य पाठ। इसीलिए वो क्या पीछे पड़ जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ? समझने के लिए मैंने ये उदाहरण लिया। और मन हमेशा रसातल की ओर गति करेगा, यानी जो भी इंद्रियों से जुड़ा है उस चीज की ओर जाएगा। मन को रस चाहिए होता है, जहाँ पर उसे अच्छा सुख मिलता है वो उसी ओर चला जाता है। मन पानी के समान होता है। जैसे पानी का क्या ये प्रॉपर्टी होता है, ये गुण होता है कि वो हमेशा ऊपरी ढलान से नीची ढलान की ओर बहेगी, यानी किसी ऊंची चीज़ से, ऊंची जगह से नीची जगह की ओर बहेगी। वो कभी भी नीची जगह से ऊंचे जगह पर नहीं जा सकती। ठीक उसी प्रकार मन का स्वभाव होता है। परंतु क्योंकि ना क्या मन एक बच्चा भी होता है, तो क्या बच्चा को अकेला छोड़ देना उचित होता है? क्या बच्चे को बीच सड़क में ऐसे अकेला छोड़ देना उचित होता है? क्या बच्चे को भीड़ के भीतर ऐसे अकेला छोड़ देना उचित होता है? क्या बच्चा को एक दुर्गम स्थिति में अकेला छोड़ देना उचित होता है? क्या बच्चा को कहीं पर भी ऐसे ही चले जाना उचित होता है? यदि नहीं, तो क्या आपने इस मन रूपी बच्चा को वो इलाज दिया, उस पर ध्यान रखा? नहीं। वरन मन जब संशय में घिर जाता है, संदेह में घिर जाता है, जब मन में बेचैनी उत्पन्न होती है, क्योंकि आपके पास ज्ञान बोध विवेक नहीं होता, आप नकली इलाज कर बैठते हैं। ये मानो रोग किसी और को हुआ, बुखार किसी और को हुआ है, परंतु औषध दवाई कोई और ले रहा है। तो इससे क्या जिसको रोग हुआ है वो रोग से मुक्त हो सकता है? नहीं, कभी भी नहीं। जिसको रोग हुआ है, जिसका स्वास्थ्य बिगड़ गया है, उसी को ही दवाई चाहिए, किसी और इंसान को नहीं। दूसरी बात, वो दवाई भी रोग के अनुसार होना चाहिए। कैसा रोग हुआ है, कौन सा रोग हुआ है, इसका ज्ञान होना भी अति आवश्यक हो जाता है। गलत रोग के लिए गलत इलाज दोगे, वो ठीक होने के बजाय और ज़्यादा अधिक बिगड़ जाएगा। और दर्शक बंधु, यही चीज़ आज हो रहा है। जब भी मन संशयात्मक स्थिति में आ जाता है, कोई कहता है जाओ
वहाँ पे 10 कदम चल दो तो ठीक हो जाओगे। कोई कहता है ध्यान कर लो ठीक हो जाओगे। ध्यान मतलब क्या? उससे पहले ये कहिए कि ध्यान करना होता है या फिर ध्यान देना होता है। मेरे अनुसार ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान देना होता है। एक जागरूक इंसान कर्म करता है कि मूर्छित इंसान भी कर्म करता है, परंतु एक जागरूक इंसान का कर्म, एक जागरूक इंसान का विचार, एक जागरूक इंसान का मनन हमेशा ध्यान मग्न स्थिति में किया जाता है, अर्थात वो ध्यान दे के सब कुछ करता है। परंतु एक मूर्छित इंसान बेहोश जो भीड़ कर रही है उसी के अनुरूप जो चलता आ रहा है बिना विचारे ये सत्य है कि असत्य है, धर्म है कि अधर्म है, करने योग्य है या नहीं, कर बैठता है क्योंकि सब कर रहे हैं। वास्तव में स्वयं का अवलोकन करना ही तो ध्यान होता है। अब जब ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, आपका दोनों नेत्र चर्म चक्षु बंद हो जाता है, तब आप क्या करते हैं? तब आप अंदर अंदर भीतर अपने आप को ही तो देखते हैं शांत होकर। वही तो कहा जा रहा है कि ध्यान से कर्म करो, अपने आप को देखो। तुम जो कर्म कर रहे हो प्रकृति के गुण के अधीन होकर कर्म कर रहे हो तथा अहम के वशीभूत होकर, परंतु तुम ना अहम हो ना ही प्रकृति के गुण हो। अहम कभी ये नहीं चाहता कि उसे सत्य मिल जाए, अन्यथा उसका अस्तित्व ही तो खत्म हो जाएगा। और हम सत्य है, परंतु अहम मिथ्या है, माया है, अपने आप को विस्तार देना चाहता है। देखिए, अहम, काल, आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, निर्वाण, ये जो चर्चा होता है ना, यही जब चर्चा को वेदांत कहते हैं। वेदों का अंत, वास्तव में वेद और वेदांत में फर्क क्या होता है? दोनों ही तो एक ही हिस्से के दो सिरे हैं। एक प्रारंभ है तो दूसरा अंत है, परंतु मूल्यवान कौन है? देखिए, दोनों की उपयोगिता है, परंतु मूल्यवान हमेशा वेदांत है। पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। वही उद्देश्य है। वेदांत हमें तत्व ज्ञान के विषय में बताता है, ज्ञान कांड है। हमें पारलौकिक चीज़ों के विषय में बताता है, वास्तविक सत्य से अवगत कराता है। इसमें हमारा चेतना सबसे अलग हो जाती है। आप वो देख सकते हो, वो सोच सकते हो जो एक साधारण मनुष्य सोच नहीं सकता, परंतु ये फल के समान होता है। और जो साधारण मनुष्य होता है, जो आम मनुष्य होता है, वो एक बच्चा की तरह होता है। अगर बच्चा को, एक नवजात शिशु को फल दे दिया जाए तो क्या होगा? क्या वो फल से वो पोषण ले पाएगा? फल भी नष्ट होगा तथा उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ जाएगा और फल को खा नहीं पाएगा। इसीलिए उसे दूध दिया जाता है। और वेद ऐसा ही है। संसार में रहना कैसा है वही वेद बताता है। देवताओं के भांति रहने का प्रक्रिया, विधि, वही वेद है। हाँ, इसमें मिलावट अवश्य हुआ है, कुछ गलत चीज़ें लिखी गई है। इन मिलावट के कारण वैज्ञानिक पद्धति से पर्यावरण की रक्षा कर त्यागपूर्वक भोग करने का विधि ही वेद है। देखिए, वेद और वेदांत के विषय में चर्चा किसी और दिन कहेंगे और बहुत अच्छी तरह से कहेंगे, परंतु ये आज का विषय नहीं है क्योंकि वो आ गया, इसीलिए मैंने कह दिया। तो मन का प्रकृति होता है क्या? निचले चीज़ों की ओर चल लेना, रसातल की ओर गति करना। सबसे ज़्यादा गति किसमें होता है पता है? सबसे ज़्यादा गति मन का ही होता है। मन का गति के तुल्य कोई भी चीज़ नहीं होता। अभी लंदन है तो 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा साउथ अफ्रीका पहुंचने के लिए, उसके तुरंत 1 मिली सेकेंड भी नहीं लगेगा भारत आने के लिए। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों? पूछिए अपने आप से। और अहम अपने आप को विस्तार देना चाहता है, तो मन जब बेचैनी की स्थिति में आ जाता है, दुविधा उत्पन्न होता है, संदेह उत्पन्न होता है, निराश छा जाता है मन में, तो अहम क्या करता है? क्योंकि ना हमारे पास ज्ञान नहीं होता, बोध नहीं होता, विवेक नहीं होता। अगर ज्ञान भी हुआ, बोध भी हुआ, विवेक भी हुआ,
वो उस तरह का नहीं है, गुणात्मक स्तर से उस तरह का नहीं है कि वो हमें सही रास्ता दिखा सके, सही मार्ग तक ले जा सके। तो इसीलिए हमारा अहम बाहर के विभिन्न चीज़ों, विभिन्न द्रव्यों को एकत्रित करके अपने साथ संग्रह करना चाहता है। सोचता है कि वो चीज़, वो व्यक्ति, वो वस्तु मिलने से क्या ये मन का बेचैनीपन मिट जाएगा, वो संतुष्ट हो जाएगा। परंतु फलस्वरूप क्या होता है, मिटने की जगह वो और अधिक तीव्र गति से बनने लगती है। आज एक चीज़ लाया, एक नया ब्रांड का चीज़ लाया, कुछ समय बाद वही चीज़ उसको दुख देने लगती है, वो उससे हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। फिर किसी और चीज़ों के प्रति उसका लगाव बढ़ता है, आसक्ति बढ़ता है, इच्छा जागता है, उसके पीछे चल देता है। और ऐसे पूरा जीवन वो चलता फिरता रहता है, इंद्रियों का गुलाम होकर। क्या यही मनुष्य जीवन है? क्या इसीलिए मनुष्य जीवन बनाया गया था? नहीं। परंतु ये शिक्षा आपको मिली कहाँ? और अगर मिली भी नहीं, आप में इतना जिज्ञासा भी नहीं कि आप ये सब जानने की कोशिश करें। अब तो खल कामी प्रकृति के हैं। धन मिल गया, अर्थ मिल गया तो सब कुछ मिल गया, क्योंकि ना उससे तो भोग हो जाएगा ना। भोग करिए, लेकिन त्याग पूर्वक भोग, जितना आवश्यकता है उतना। अन्यथा आप भोग नहीं करते, भोग आपका भोग करता है। भोग सदा ही तरुण रहता है, सदा ही युवक रहता है, परंतु भोग को अपनाने वाला भोगी बूढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है। जिस इंद्रियों के माध्यम से वो भोग करता जाता है, वो इंद्रिय शिथिल पड़ जाती है, उसमें उतना और ताकत नहीं रहती। तो क्या हुआ, भोग का संस्कार तो भीतर पड़ा रहा, परंतु क्षमता नहीं है। तो क्या होगा, न दुख मिलेगा, पीड़ा मिलेगा, कष्ट मिलेगा। आईसीयू बन जाएगा उसका घर, हॉस्पिटल बन जाएगा उसका बंगलो। इसी को ही तो नर्क का जीवन कहते हैं। तो इस बेचैनीपन का, इस सूनापन का, इस निराशापन का, इस दुविधा से, इस संशय से, इस संदेह से अलग खड़े होने के लिए, इसका पार पाने के लिए हमें ज्ञान चाहिए होता है, बोध चाहिए होता है, विवेक चाहिए होता है। वास्तव में जिसे ज्ञान मिल गया, विवेक भी मिल जाएगा, बोध भी आ जाएगा, क्योंकि ना तीनों आपस में जुड़े होते हैं। ज्ञान उच्चतम हुआ तो विवेक भी उच्चतम हो जाएगा, बोध भी उच्चतम हो जाएगा। इसके फलस्वरूप उसका जीवन आदर्श बन जाएगा, वो भी उच्चतम हो जाएगा। उसका कर्म, उसका चयन, उसका चुनाव, उसका मार्ग, सब कुछ अलग होगा, सबसे अलग। और अलग किस तरह से? न सही रास्ते में, धर्म के रास्ते में, न्याय के रास्ते में। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा कि धर्म का रास्ता एक सुई के नोक के बराबर होता है, तलवार के धार के बराबर होता है। उसके ऊपर कठिनाइयाँ, संघर्ष अगणित, अनंत। परंतु इसी में ही तो मजा आता है उस मनुष्य को। और यही तो वास्तविक मनुष्य का परीक्षा का घड़ी होता है। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों? ज्ञान आपको ज्योति देती है, रोशनी देती है, विवेक चयन कराता है, बोध किस समय क्या करना चाहिए इसका निर्णय लेने में मदद करता है। परंतु ये तीन मिल जाने पर भी क्या फल मिल जाएगा? नहीं, पुरुषार्थ करना पड़ेगा लंबे समय तक, फिर धैर्य भी रखना पड़ेगा। जो चीज़ तुरंत मिल जाता है, कुछ ही समय में मिल जाता है, वो कुछ ही समय में भी चला जाएगा। परंतु जो सही चीज़ होता है उसमें समय लगेगा, और जब मिला कोई भी उसे छीन कर नहीं ले जा सकता आपसे। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों? तो बंधुगण, मन का झूठा इलाज करना छोड़िए, सही रास्ते के प्रति सही राह को चुनिए, आगे बढ़िए, धर्म के राह पर आगे बढ़िए, सत्य के राह पर आगे बढ़िए, ज्ञान के राह पर आगे बढ़िए। अगर आपका ज्ञान अच्छा हुआ तो विवेक भी अच्छा होगा, बोध भी अच्छा होगा, आपका संगति भी अच्छा हो जाएगा। जैसे मैंने पहले ही कहा था, जब चेतना में वृद्धि होती है, आपका चयन में भी वृद्धि हो जाता है, आपका चयन भी अलग तरह का हो जाता है।
जैसा चेतना का स्तर वैसा ही समस्या का स्तर तथा वैसा ही जीवन। बच्चों के चेतना का स्तर देखिए और उनका जीवन देखिए, कहाँ पर उनका जीवन देखिए। उनका जीवन वही कार्टून, वही खिलौना में उसके इर्द गिर्द बना हुआ है। ये खिलौना टूट गया, वही उनके लिए समस्या है। वो खेल नहीं सकते, आज उसको खेलने नहीं दिया गया, वही उसके लिए समस्या है। वो इसके अलावा कुछ जानता ही नहीं। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों? वास्तव में हमें बोध में परिपक्वता चाहिए, तभी जाकर आप सब कुछ जान पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर रखता हूँ और आपसे थोड़ी देर के लिए विराम लेने का इजाज़त चाहता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा और सही रास्ता को चुनिए, उसी में आगे बढ़िए, जीवन को सार्थक बनाइए। सार्थकता में ही सफलता छिपा होता है, या फिर यूँ कहिए सार्थकता ही सफलता होता है। अन्यथा फिर उस भीड़ के भांति अगर आप होना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, आप पर निर्भर करता है। धर्म के रास्ते में जो रहता है वही श्रेष्ठ मनुष्य होता है मेरे अनुसार। अगर वो मर भी गया तब भी देश के लिए अमर बन जाता है। तो दोस्तों, स्वस्थ रहिएगा, शांति में रहिएगा, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा।